तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लेडी नियो को उसके गांव वालों के बारे में बता रही थी कि आखिर वो लोग जिन्होंने नियो को पाला है वो लोग रियलिटी में गांव के कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हैं, जिन्हें तब के समय में गॉड का दर्जा भी दिया जाता था। और फिर ये लेडी आगे बताती हुई कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर, जिसे तुम अपनी प्यारी ओल्ड ग्रैनी समझते हो, वो रियलिटी में एम्प्रेस मुनी चैंग है। वो लंगड़ा जिसने तुम्हें समुद्र के बारे में सब कुछ बताया है वो भी रियलिटी में सी का गॉड है। इसके अलावा तुम्हारे ब्लाइंड ग्रैंडपा जो कभी कुछ देख ही नहीं सकते, उन्हें दरअसल एंशिएंट टाइम में गॉड ऑफ आई भी कहा जाता था और उन्हीं की वजह से तुम्हें ये थर्ड आई मिला है, जिसकी हेल्प से तुम इस वर्ल्ड की किसी भी चीज को देख सकते हो और उसे उतनी ही तेजी से समझ भी सकते हो। इसके अलावा वो ओल्ड मॉन्क जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था वो भी एक मोस्ट पावरफुल गॉड्स में से एक है। और अब अगर मैं तुम्हारे विलेज के उस बुल की बात करूं जिससे तुमने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था, वो दरअसल तुम्हारे विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, क्योंकि वो बुल एंशिएंट टाइम का सबसे पहला बीस्ट था जो हेवन और हेल के कोर में बॉर्न हुआ था। इसीलिए यहाँ तक कि एंशिएंट गॉड्स भी उस बुल की पूजा किया करते थे। इसके अलावा तुम्हारे मास्टर जिनकी हेल्प से तुमने स्टार पावर्स को अचीव किया वो तो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बावजूद भी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई। तब ये सब सुन के नियो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने पावरफुल लोगों के साथ बड़ा हुआ है। और फिर नियो अपने आप से कहता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर उन लोगों ने कभी भी मेरे सामने मास्टर सोल की बात क्यों नहीं की, क्योंकि अगर वो मास्टर सोल की बात मेरे सामने करते तो फिर मैं उन्हें अपना मास्टर सोल दिखाने को कहता और तब उनकी रियलिटी मुझे भी पता चल जाती। और अब मैं समझ पाया कि कैसे ब्लाइंड ग्रैंडपा बिना आंखों के भी सब कुछ देख सकते थे। इसके अलावा वो सभी लोग जिन्होंने मुझे कुछ न कुछ सिखाया था वो सभी अपने फील्ड में इतने ज्यादा बेस्ट क्यों थे, लेकिन आखिर उन्होंने मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई और क्यों वो लोग इतने पावरफुल गॉड्स होने के बावजूद भी उस छोटे से विलेज में किसी मामूली पर्सन की तरह रह रहे थे। और फिर नियो इन सारी चीजों को सोचते हुए इस लेडी से कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तब ये लेडी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तो बस ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी ओरिजिन क्या है, क्योंकि कोई मामूली बच्चा जिसमें कोई बात ना हो उसे एंशिएंट टाइम के गॉड्स तो अपनी छत्र छाया में रख के नहीं पालेंगे। इसके अलावा उन्होंने तुम्हें बिना बताए अपनी अपनी पावर्स और स्किल्स भी दी है, यानी तुम्हारे अंदर कुछ तो स्पेशल जरूर है। जिस पर नियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुझे ये सब बताना बंद करो, मैं भला तुम्हें क्यों बिलीव करूँ कि तुम जो बोल रही हो वो सब कुछ सच है। तब ये लेडी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें प्रूफ चाहिए, चलो मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ कि जब भी तुम अपने ग्रैंडपा या फिर ग्रैनी से अपने माता पिता के बारे में पूछते थे तो उसके बाद तुम एक गहरी नींद में सो जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि इस सवाल को तुम दोबारा किसी और से ना पूछो, इसीलिए वो लोग तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी मेमोरी को इरेज कर देते थे। जिस पर अब इतना सुनते नियो सीधे इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं बस लास्ट बार पूछूंगा कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है। और फिर नियो इस लेडी के ऊपर हिट करने के लिए अपने पंच को आगे तो बढ़ाता है, लेकिन वो इस लेडी के पावरफुल ऑरा के फोर्स की वजह से इसे टच भी नहीं कर पाता है। तब ये लेडी नियो से कहती है कि भले ही तुम्हें पावरफुल लोगों ने पाला है लेकिन अभी तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हुए हो। और इतना कह के ये लेडी फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए नियो के ऊपर बैक टू बैक बहुत ही फास्टली अटैक करने लगती है। जिस पर नियो भी इन अटैक्स को देखते हुए चॉपिंग से कहता है कि चॉपिंग प्लीज मुझे सील्ड करो। तब चॉपिंग मेटालिक मास्टर सोल के ऑरा को निकालते हुए नियो को इन सारे अटैकों से बचाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है और ये सीन भी देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन इधर ये लेडी भी रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। ये बैक टू बैक अपनी पावरफुल मूव से नियो के ऊपर अटैक करते रहती है, जिसकी वजह से नियो अब इसके पावर से में फंस जाता है। और फिर वो शॉपिंग से पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ, मैं उसके इस अटैक की वजह से हिल भी क्यों नहीं पा रहा। तब शॉपिंग कहता है कि नियो उसकी पावर्स लगभग तुम्हारे मास्टर के बराबर है, जिसकी वजह से वो भी मोना सुनो की तरह तुम्हारे मास्टर सोल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। और अगर तुम्हारा मास्टर सोल ब्लॉक हुआ तो फिर मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर नियो अब अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये लेडी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। इसका मतलब अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो फिर ये मुझे मार भी सकती है, तो इससे पहले कि ये मुझे मारे मुझे इसे खत्म करना होगा। इसके अलावा ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है, अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो फिर ये फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। और अब यही सब सोचते हुए नियो अपने फॉर्म में आते हुए इस लेडी के इन बैरियर्स को तुरंत ही तोड़ देता है। तब ये लेडी भी नियो के ऊपर अपने अटैक को कंटिन्यू करते रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिस पर तभी नियो इस धमाके के बीच से अपने मेटालिक मास्टर सोल और अपने ग्रैनी के टेक्निक्स को यूज करता हुआ सीधे इस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब ये लेडी भी नियो को रोकने के लिए अपने और भी पावरफुल अटैकों को नियो के ऊपर करने लगती है, जिसकी वजह से नियो बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है। तब ये लेडी अपने मन में कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का एम्प्रेस मुनी चैन के पालन को इतनी परफेक्टली सीख लेगा, लेकिन वो तो अच्छा है कि इस लड़के का क्यूआई भी बहुत ही ज्यादा वीक है। जिस पर नियो फिर से अपनी एक और पाल्म अटैक को क्रिएट करता हुआ इस लेडी से कहता है कि आज चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तब ये लेडी कहती है कि बच्चे वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास एक 10,000 साल पुराना एंशिएंट स्पिरिट है, वरना तुम मेरे एक ब्लो को भी झेलने के लायक नहीं थे, क्योंकि अभी तक तुमने खुद से बस एक ही मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है जो कि मेरे सामने किसी भी काम का नहीं है। जिस पर नियो कहता है कि अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर कितना ही ज्यादा वीक हूँ, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें डिफीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। और इतना तुम समझ लो कि अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो तुम्हें भी खुद से किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा। तब ये लेडी भी अपनी ट्रू पावर्स को जनरेट करते हुए कहती है कि चलो अब अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो फिर मैं भी ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम्हारे विलेज के लोगों ने तुम्हें क्या सिखाया
दिखाया है। और इतना कि ये लेडी अब अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए आसमान में बहुत ही पावरफुल थंडर्स को क्रिएट करने लगती है और उन थंडर्स को सीधे नियो के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है, जिस पर नियो इन थंडर्स से बचते हुए कहता है कि ये तो हेवनली थंडर्स हैं, जिससे फॉरेस्ट के किसी बीस्ट को भी बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है। और अब नियो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर गिरने ही वाला होता है। तभी शॉपिंग यहाँ पे नियो के चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से नियो इस थंडर के अटैक से बच जाता है। लेकिन ये लेडी नियो के ऊपर अपने थंडर को बरसाना कंटिन्यू रखती है, जिसकी वजह से नियो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर वो आगे करे तो करे क्या। तब शॉपिंग कहता है कि नियो तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड बॉडी है, जिसे अवेक करके तुम अपने फिजिकल बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसीलिए अब इन थंडर के अटैक से डिफेंस करना बंद करो और इसी की हेल्प से अपने एंशिएंट बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश करो। जिसे सुन के अब नियो भी खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू शॉपिंग मुझे गाइड करने के लिए। तब शॉपिंग भी वेलकम कहते हुए अपने शील्ड को हटा लेता है और अब शील्ड के हटते ही ये थंडर सीधे नियो के ऊपर बरस जाते हैं, जिसे नियो किसी पावर फैक्टर की तरह अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये होते ही नियो का एंशिएंट गॉड बॉडी कुछ हद तक अवेक हो जाता है, जिसे फील करते हुए नियो कहता है कि वाकई में ये पावर्स तो कमाल की है। और अब नियो सीधे बहुत ही तेजी से एक अटैक के साथ इस लेडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो इस लेडी को अपने पंच से हिट करता है तब उसे पता चलता है कि ये तो एक इल्यूजन था, जिसे देखकर नियो थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि मैंने तो आखिर यहाँ पे उसके ऑरा को फील किया था, तो फिर इसके बावजूद भी ये इल्यूजन कैसे हो सकता है। और फिर नियो अपने आसपास देखते हुए कहता है कि ये भी जरूर कोई एंशिएंट टाइम की टेक्निक होगी, जिसकी वजह से मैं इसकी टेक्निक में फंस गया, लेकिन कोई बात नहीं, इससे निपटने का मेरे पास उपाय है। और ये कि अगर नियो अब अपने थर्ड आई को अपेयर करने लगता है, जिसका नाम आई ऑफ गॉड था, जिस पर अब इस थर्ड आई की पावर से नियो यहाँ पे मौजूद सारी इल्यूजन को देख पाता है, जो कि उस लेडी ने किसी धुएं की तरह चारों तरफ फैला दिया था। और अब अचानक से लेडी नियो के आसपास से गुजरने लगती है। तब नियो तुरंत ही अपने हाथों से इस लेडी को पकड़ लेता है, जिस पर अब ये लेडी बहुत ही ज्यादा भोली बनती हुई कहती है कि क्या तुम एक रियल मैन हो के मुझ जैसी एक वीक औरत को मारोगे। तब नियो कहता है कि मैडम मेरे ख्याल से इस दुनिया में मौजूद सारी औरतों को आप ही के जितना वीक होना चाहिए। और फिर नियो बहुत ही गुस्से में कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो और मेरे बारे में ये सब कैसे जानती हो, और हाँ झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हें मारने में मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा। जिस पर ये लेडी नियो को बिना पता चले अपने पास में से एक परफ्यूम को रिलीज कर देती है और इसे फैलाते हुए नियो के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। तब इस परफ्यूम के स्मेल को फील करते हुए नियो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अचानक ही नियो को अपने सामने की सारी चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही नियो के सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। तब शॉपिंग कहता है कि नियो जितनी जल्दी हो सके इस लेडी से दूर हो जाओ, ये परफ्यूम दरअसल बहुत ही टॉक्सिक पॉइजन है, जो पुराने समय में असैसिन्स के द्वारा यूज किया जाता था। जिस पर ये लेडी अब हंसते हुए कहती है कि क्या हुआ नियो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। और फिर ये लेडी नियो से कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हें इतने ही समय में इस पॉइजन को अपनी बॉडी से अलग करना होगा, वरना ये पॉइजन इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि ये बस 5 ही मिनट के अंदर तुम्हारे बॉडी के हार्ट बीट को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देगा, जिसकी वजह से तुम यहीं पे तड़प के मर जाओगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।